नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम पहाड़ों पर बर्फ मैदान सर्द, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश के हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा समेत कई राज्यों में धुंध के साथ शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं के साथ ठंड बढ़ती जा रही है और इसी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो नए साल के बाद से ही कुदरत ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड अपना जोर दिखा रही है। हम दिखाते हैं हिमाचल से लेकर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर कैसे बर्फबारी से हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर हाईवे बर्फ से पूरे ढक गए हैं, वादियां बर्फ से दब चुकी हैं और कई जगह तापमान माइनस से भी नीचे जा चुका है। भले ही ये मौसम टूरिस्ट को लेकर लुभा रहा हो, लेकिन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए ये आफत का दौर है। हिमाचल में बर्फबारी, आ गई मुसीबत भारी। रोहतांग दर्रा के साथ ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी, माइनस में आया तापमान, ठंड से कांप उठे इंसान। हिमाचल प्रदेश की इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो हिमयुग आ गया हो। बर्फ में बदले नदी और नाले, जम गई झील और जम गए तालाब। कई इलाकों में बर्फबारी हो रही बेहिसाब। हिमाचल प्रदेश में नए साल के बाद ठंड का प्रचंड असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फ की चादर बिछ गई है और पारा लगातार लुढ़क रहा है। कोल्ड रिकॉर्ड लगातार आसमान छूते जा रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में भारी ठंड पड़ रही है। अधिकतर इलाकों में पारा 0 डिग्री को छू रहा है। कई इलाकों में तापमान माइनस तक भी पहुंच गया है। पूरी तरह से बर्फ से गिरने के बाद हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तापमान -5.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक पहुंच गया। कुकुम सेरी में तापमान -2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं काजा में तापमान -6 डिग्री सेल्सियस से कम तक पहुंच गया। इसी से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में कैसी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है और भारी बर्फबारी के बीच यहां टूरिस्टों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। नए साल के बाद भी कुल्लू मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर लोग पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि नए साल को लेकर यहां सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला। इस बीच पहाड़ी इलाकों में निरंतर हो रही बर्फबारी से हिमाचल के और भी पर्यटन स्थलों में भी तापमान गिरता जा रहा है। मनाली में बर्फबारी का इंतजार। मनाली में तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मनाली में तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि कल्पा में -1.4 डिग्री सेल्सियस पर जम गया है। हिमाचल प्रदेश में पड़ रही भयंकर ठंड का जहां टूरिस्ट आनंद ले रहे हैं, तो बात करें कुल्लू की तो यहां पर औड बंजार सेंज हाईवे 305 और अटल टनल होकर गुजरने वाले हाईवे 3 के साथ लाहौल में 120 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने 7 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। मौसम के बदले रुख से कुल्लू के साथ लाहौल में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सैलानियों को भी संवेदनशील इलाकों का रुख न करने की साफ हिदायत दी है। बहरहाल जम्मू कश्मीर के डोडा से लेकर हिमाचल के पहाड़ी इलाकों तक बर्फबारी का दौर जारी है और पर्यटक भी हिमपात का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जमकर बर्फबारी होने वाली है। ऐसे में प्रशासन ने भी पर्यटकों से ट्रैफिक रूल के पालन करने की अपील की है, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर समेत घाटी के निचले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में शीतलहर चल रही है तो उत्तराखंड के ओली की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर बर्फबारी से लोग परेशान हैं, लेकिन पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। श्रीनगर समेत घाटी में बर्फबारी, शीतलहर का प्रकोप जारी।
बर्फबारी का दौर जारी है। घाटी के हर ओर सफेद चादर नजर आ रही है। आलम यह है कि डल झील भी जम चुकी है। साथ ही आने वाले दिनों में मौसम विभाग की माने तो घाटी में 2 से 4 दिनों के अंदर भारी बर्फबारी हो सकती है। तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जम्मू कश्मीर में और भी अधिक गहरा हो गया। उच्च पर्वतीय इलाकों के साथ साथ श्रीनगर समेत घाटी के निचले इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में 1-2 इंच तक ताजा हिमपात हुआ। वहीं जम्मू में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। रोजाना सुबह से ही जम्मू शहर और आसपास का इलाका धुंध के आगोश में रहता है। पूरे दिन कड़ाके की ठंड पड़ती है। 3 से 5 इंच तक जमी बर्फ। पिछले कुछ दिनों तक श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहा था, लेकिन एक बार फिर मौसम का मिजाज और अधिक बिगड़ गया। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, दूध पथरी, साधना टाप, राजदान टाप और अन्य उच्च पर्वतीय इलाकों के साथ साथ श्रीनगर और अन्य निचले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हुई, जिससे उच्च पर्वतीय इलाकों में 3 से 5 इंच तक बर्फ जम चुकी है। फिलहाल अधिकांश स्थानों पर तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। -8.6 डिग्री सेल्सियस के साथ घाटी का सबसे ठंडा क्षेत्र गुलमर्ग है, जबकि पहलगाम में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री, श्रीनगर में -2.6 डिग्री, काजीगुंड में -5.2 डिग्री, कुपवाड़ा में -1.4 डिग्री, जबकि कुकरनाग में -5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के बाद पाले ने बढ़ाई ठंड। उत्तराखंड में कई हाईवे हुए बंद। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरे में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि कुछ जगह मौसम शुष्क रहेगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार शाम के समय सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन भरी ठंड हो रही है, जबकि देहरादून के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा है। कोहरे के कारण बढ़ी ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस बीच बर्फबारी के कारण बंद पड़ी बद्रीनाथ और मलारी हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के ऊपर पाला जमने के कारण छोटे वाहनों के लिए दिक्कत हो रही है और वाहन जगह जगह फंस रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में जगह जगह जेसीबी और स्नो कटर मशीन तैनात की गई है। तो प्रदेश में कुछ जगहों में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे ठंड से बचा जा सके। और इसके साथ ही जो है आप देखेंगे कि जो 2200 मीटर से 2500 मीटर या 2700 मीटर तक के जो प्लेसेस हैं हिल्स में, वहां पर भी जो बर्फबारी वो करीब आधे फीट से लेकर 1 फीट के आसपास तो मिलने वाली है। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं जो रास्ते हैं उनमें दिक्कत होंगी, थोड़ी बंद होने की भी संभावना है कहीं कहीं पर। तो जो स्टेट अथॉरिटीज, उनको ये बताया भी गया है कि ऐसी जगहों में जो 2500 मीटर या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, तो वहां पे रोड्स को जो है क्लियरेंस के लिए जो मशीनरी है वो लगाई जाए, जिससे कि जो पर्यटक है उनको आवागमन में दिक्कत न हो। औली की सड़क पर जमे पाले को पिघलाने के लिए यूरिया और नमक का छिड़काव किया गया, जबकि मजदूरों ने बर्फ हटाई। हाईवे खोलने के बाद बद्रीनाथ धाम में रुके 50 कर्मचारी और 10 मजदूर भी लौट आए हैं। धाम में चल रहे मास्टर प्लान का काम अब मार्च महीने में शुरू होगा। वहीं नाग टिब्बा में भी पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर्यटक बर्फबारी के जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बहरहाल कश्मीर घाटी में बर्फबारी से जहां पर्यटक इसका लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर भी जल्द दिखेगा। 6 जनवरी से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये बात हुई पहाड़ों के जरा मैदानी क्षेत्रों की बात करें, खासतौर पर हरियाणा की। इस वक्त कड़ाके की ठंड यहां देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी तक जारी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरह से आने वाले दिन हरियाणा के लिए काफी मुश्किलों भरे साबित हो सकते हैं ठंड के नजरिए से।
कोहरे की सफेद चादर छाई रही। घने कोहरे के कारण आम जीवन काफी प्रभावित रहा। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा ली। परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। सुबह सुबह ये लगा लो, रोड की लाइनिंग भी नहीं दिखाई दे रही। लोगों को व्हीकल चलाने में काफी समस्या है। इससे दुर्घटना के काफी आसार रहते हैं और प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि सभी रोडों पे पट्टी का जो है ना कंप्लीट की जाए ताकि लोगों को दुर्घटना से बचाव मिले और इससे लोगों को सहूलियत हो। बस अब गाँव से आते हैं और रास्ते में आने जाने में तकलीफ होती है और दिखाई नहीं देता। सर्दी बहुत ज्यादा है, अपना दुकानदारी ग्राहक भी कम आते हैं। कोहरा बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, बढ़ी रही है लगातार, घट नहीं रही बिल्कुल भी। इसके अलावा अंबाला में कड़ाके की ठंड के कारण सब्जी मंडी में बुरा हाल देखने को मिला। मंडी में इक्का दुक्का ग्राहक ही सब्जी खरीदने को आए, जिस कारण सब्जी विक्रेता हो, आढ़ती हो या फिर दुकानदार, ठंड से बचने के लिए उन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ा। ग्राहक न होने के चलते दुकानदारों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। बहरहाल पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में ठंड का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में पश्चिमी विक्षोभ के चलते हरियाणा और उससे सटे इलाकों में भारी ठंड की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में पिछले कई दिनों से घना कोहरा देखने को मिल रहा है और इसी वजह से दृश्यता में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कोहरों की वजह से आपको बता दें, वाहन चालक जो हैं वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी के कारण ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं ने मैदानों में ठिठुरन बढ़ा दी है। हिसार के बालसमंद में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.3 डिग्री तक दर्ज किया गया। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां सुबह शाम घना कोहरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही घने कोहरे ने दस्तक दे दिए, जिसकी वजह से आम जीवन भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। तो वहीं पर लोगों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। विजिबिलिटी काफी कम हो गई और वाहन चालकों के अपने फॉग लैंप अब जलाने पड़ रहे हैं और साथ ही साथ विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर की रह गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं पर दुर्घटना होने की भी संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि तमाम वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर जो टेप है वो लगाई जाए, क्योंकि मौसम विभाग के अधिकारियों की मानूं तो आने वाले समय में और ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ कोहरा भी घना होगा और विजिबिलिटी भी मात्र 5 से 3 मीटर की जो विजिबिलिटी है वो रह जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। साथ ही तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर वाहनों की रफ्तार भी थमी नजर आ रही है। जहां पर वाहन 100 से 120 की स्पीड से वाहन चलाते थे, वो मात्र अब 40 से 50 की गति में ही वाहन चला रहे हैं। और लगातार जिला प्रशासन भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि एहतियातन तौर पर वो वाहन की स्पीड नियंत्रण में रखकर चलाएं, क्योंकि ना सिर्फ वो अपना बल्कि दूसरे का भी कहीं ना कहीं बचाव कर सकता है, क्योंकि एक ही गलती कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है, चोट पहुंचा सकती है और साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति की भी जान जोखिम में डल सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लगातार जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसमें अब स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि एहतियात लोग बरतें और सबसे ज्यादा जो एहतियात बरतने की आवश्यकता है छोटे बच्चे और बुजुर्गों को है, क्योंकि बुजुर्ग में और बच्चों में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई सर्दी के साथ साथ कई बीमारी भी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब देखना होगा गुरुग्राम के लोग कितने एहतियात बरतते नजर आते हैं। इसी तरह फरीदाबाद में भी लगातार ठंड बढ़ने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ भी कई दिनों से घना कोहरा है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। फरीदाबाद में लगातार ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है और साथ ही अब कोहरा भी जो है पड़ने लगा है। तो आज पहला कोहरा
फरीदाबाद में दिखाई दिया। सुबह तो काफी बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी भी की बात करें तो अभी भी कोहरे की वजह से वाहनों की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक सी लगती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सर्दी के कारण न केवल वाहन चालकों को बल्कि तमाम जो लोग हैं उनको भी हल्की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बात करें तो ठंड के कारण जो फसल है उसमें काफी फायदा होगा और कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है उसके लिए ठंड काफी अच्छी है। कुछ लोग हैं यहाँ। भाई, सर्दी से किस तरीके से बचाव कर रहे हो? क्या ना बचाव तो भाई ठंड ज्यादा पड़ रही है, अपना जैकेट है जैसे भी है अपना बचाव कर रहे हैं। ठंड तो है, काम तो करना ही है। तो ज्यादा ठंड है आपकी बार? हाँ, आपकी बार तो ठंड है, लेकिन फिर भी अभी ठंड उस हिसाब से नहीं जो पहले होती थी। जो पहले होती थी, हाँ। तो कहीं ना कहीं जैसे पहले होती थी ठंड उस हिसाब से नहीं है, तो कहीं ना कहीं काफी ठंड है। कोहरा पड़ना स्टार्ट हो गया है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पूरी सेफ्टी से निकलें घर से। तो कहीं ना कहीं पूरी सेफ्टी से घर से निकलना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो वाहन है जो सड़क पर वो भी काफी धीमे आपको चलते हुए नजर आएंगे। काफी परेशानी लोगों को ठंड की वजह से वाहन चलाने में हो रही है। और इसके अलावा बात करें तो जिस तरीके से आज पहला कोहरा फरीदाबाद में दिखाई दिया है तो उससे कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है उसमें भी काफी फायदा मिलेगा और लोग जो है ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा बात करें बच्चे और बुजुर्गों को ठंड से बचाने की जो है जरूरत है, क्योंकि डॉक्टरों की भी सलाह है कि बच्चों को इन दिनों में निमोनिया हो जाता है और बुजुर्गों को भी ठंड से काफी खतरा बना रहता है। तो वहीं कैथल में भी जबरदस्त कोहरा देखने को मिला। कैथल में कोहरे का कहर लगातार जारी है। बात करें आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। बात करें तो काफ़ी समय लगता है जब साधन जो है वो रेंगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और लगातार कैथल के अंदर तो दुर्घटनाएं हैं, एक्सीडेंटों की बात करें तो भी रोजाना की अगर मैं बात करूँ तो 5 से 7 वो रोजाना सामने भी आ रही है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना परिवार भी खो चुके हैं। और बात करें तो काफ़ी परेशान सामना आमजन को करना पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ कड़ाके की ठंड है वहीं दूसरी तरफ जो कोहरे का कहर है वो भी दिखाई दे रहा है। और बात करें तो लगातार जो बीमारियों की बात करें तो बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल की बात करें तो इन्फेक्शन के मरीज और बच्चों को ठंड लगने की जो ज़्यादा समस्या है वो सामने आ रही है, जिसको लेकर डॉक्टर द्वारा भी कहा गया है कि भी बहुत कम घर से बाहर निकले, क्योंकि जो कोहरे का कहर है वो बरपा रहा है। और बात करें रैन सवेरे की तो व्यवस्था ठीक ही ठाक कैथल के अंदर की गई है, ताकि जो रैन सवेरे की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 8 किलोमीटर कैथल से बस स्टैंड से वो पड़ता है, जहाँ पर आमजन को भी जो प्रवासी लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भिवानी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ठंड बढ़ रही है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड बदस्तूर जारी है। आने वाले 2-3 दिन तो किसानों पर भी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है उसका असर भी देखने को मिलेगा। आने वाले 4 से 6 तारीख तक पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाएगा। 5 और 6 तारीख को प्रदेश में बारिश का अंदेशा जताया गया, आसार जताए गए हैं। कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी आसार जताए गए हैं। हालांकि इससे पहले की बात करें, पहले जिस तरह से बारिश और ओलावृष्टि हुई थी उसकी वजह से प्रदेश के 949 गाँव की 64,000 से ज्यादा एकड़ फसल खराब हुई थी। इस तरह के आंकड़े भी सामने आए हैं। लेकिन अगर एक बार फिर से बारिश होती है, एक बार फिर से ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। फिलहाल की अगर बात करें, प्रदेश में कड़ाके की ठंड और धुंध का दौर लगातार जारी है। धुंध का भी अलर्ट जारी किया गया है और इस धुंध के अलर्ट के बीच आप देख पाएंगे तस्वीरें किस तरह से समूचे उत्तर भारत में इस तरह का कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की परत की वजह से न केवल आमजन परेशान है बल्कि वाहन चालकों को भी विशेष तौर पर दिक्कतें पेश आ रही हैं। पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए रेवाड़ी जिला प्रशासन ने रेवाड़ी शहर में रैन बसेरे खोल दिए हैं। ठंड के इस मौसम में लोगों को इसका लाभ आसानी से मिल सकता है। इसी के चलते बस अड्डे और उसके पास ही रैन बसेरे खोले गए हैं। प्रशासन ने इन रैन बसेरों में उचित प्रबंध किया है। हम खड़े हैं पटवार भवन में। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, उसके चलते जो मैदानी इलाके हैं यहाँ भी जो सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है और सर्दी अपने पूरे यौवन पर नजर आ रही है। इस ठंड के मौसम में बात करें, गरीब लोग जिनके पास खुद का कोई बसेरा नहीं है उनके लिए सरकार ने रैन बसेरों का इंतजाम किया है। बात हम रेवाड़ी में कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, ये पटवार भवन है, यहाँ भी एक रैन बसेरा बनाया है। और रैन बसेरों की व्यवस्था इतनी
सही तरीके से की गई है कि यहाँ पर देखने से लगता है कि यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है यहाँ आने वालों को, रुकने वालों को। और इस रैन बसेरे में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्था है और हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि जो रैन बसेरे के यहाँ करता धरता है, जो देख रहे हैं सरकार की तरफ से, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। ईश्वर सिंह जी, ये रैन बसेरा है, तो रैन बसेरे में क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? रैन बसेरे में बढ़िया बिस्तर हैं, कंबल हैं और लगभग जो है सारी सुविधा है जो रात्रि विश्राम के लिए होनी चाहिए। हाँ, गर्म पानी है और अपने हीटर रखे हुए हैं, सारी लगभग सुविधा है। अगर कोई रात्रि लेट आ जाता है तो उसको बिस्किट इत्यादि चाय पानी दे देते हैं। महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो क्या महिलाओं के लिए अलग से और पुरुषों के लिए अलग से है? अगर महिला आती है तो उनको अलग रूम दे दिया जाएगा और पुरुषों के लिए अलग है। आप देख रहे हैं यहाँ दोनों बगलों में जो है बेड लगे हुए हैं। अगर ज्यादा आ जाते हैं तो ऊपर वाले जो है हमारे यहाँ सुविधा है। अभी तक बात करें तो अभी ये कितने दिन से खुला हुआ है रैन बसेरा? ये लगभग नवंबर से खुला हुआ है और लगातार जो है जारी है। दिन रात कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगी हुई है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो अंदर रैन बसेरा है उसमें किस तरह की व्यवस्था की गई है और आप देख रहे हैं कि यहाँ एक सुसज्जित तरीके से जो बेड है वो लगाए गए हैं, नई चादरें हैं, नए कंबल हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो जो मच्छरों के लिए है, आप देख रहे हैं कि सामने वो एक लगाया हुआ है मच्छर की यहाँ व्यवस्था कि मच्छर किसी तरह से जो आगंतुक है उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और उनको किसी भी तरह से परेशानी से ना जूझना पड़े। बात कर ले, ये हीटर भी है, ये सर्दी में जो है गर्मी देने वाला हीटर है और ये इस पूरे हॉल को गर्म रखता है। बात शौचालय की करें तो शौचालय बिल्कुल साफ सुथरा है और शौचालय में भी सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। गर्म पानी है और गर्म पानी की व्यवस्था है और यहाँ तक कि आने जाने वालों के लिए अगर वो भूखे हैं तो उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। आपको पता चले कि जो डीएमसी और एडीसी है उन्होंने आकर यहाँ का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो आगंतुक है, जो आने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और बिल्कुल सही तरीके से वो यहाँ आराम कर सके। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से संजय कौशिक। तो कड़ाके की ठंड ने पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अपने आगोश में जनजीवन को ले लिया है और ये हमने इस कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाया भी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड का कहर और ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में बेहतर होगा कि बिना वजह अपने घर से बाहर ना निकलें, बच्चे और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।